कि मौका है अभी पोर्टफोलियो बनाने का। एज अ रिटेल इन्वेस्टर अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो मुझे कैसे उसको एलोकेट करना चाहिए लार्ज, स्मॉल और मिड में, और कुछ स्टॉक्स भी अगर आप बता पाएँ, एक बास्केट आप बना पाएँ हमारे दर्शकों के लिए कि इतने पैसे आप इसमें लगा सकते हैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए, तो अच्छा। तो देखिए सृष्टि, 50 रुपये तो लार्ज कैप में होने चाहिए, 30 रुपये आप मिड कैप में, और 20 रुपये आप उस तरह से रखिए कि स्मॉल कैप में जहां आपको मौका मिले उनमें एंट्री और एग्जिट। थोड़ा आपको स्विफ्ट भी होना पड़ेगा। हम आपको रिकमेंडेशन करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आपके हाथ में, और लिक्विडिटी रखना अच्छा रहता है। जब मार्केट में ऐसी फॉल होती है तो आपके पास लार्ज कैप में जैसे आपने कहा एक रिलायंस, एचडीएफसी तो होना है, अल्ट्राटेक, ओएनजीसी और विप्रो, ये 5 हो गए। मिड कैप में जैसे मैंने आपको कहा हिंदुस्तान कॉपर इज अ परफेक्ट प्रॉक्सी फॉर मेटल्स। फेडरल बैंक मुझे बैंकों में बहुत पसंद है। मैंने आपको मैं इंश्योरेंस बोल गया, इंश्योरेंस में आप कोई भी शेयर लीजिए बहुत बढ़िया है, लेकिन एसबीआई लाइफ मेरा वहाँ टॉप फेवरेट है। और जैसे मैंने आपको कहा मुझे आरबीएल बैंक और वेदांता, ये 5 शेयर मिड कैप में बहुत पसंद। देखिए वेदांता अंडरलाइंग में सिल्वर, कॉपर, जिंक, बॉक्साइट एंड निकल का ओनली प्लेयर इन द कंट्री इज हिंदुस्तान वेदांता। और जो भी अटकलियां हैं आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर डीमर्जर जैसे उन्होंने प्रपोज किया हो गया तो वो वैल्यू अनलॉकिंग होगी, एंड दैट इज अ हिडन एसेट, वो इसका भाव बहुत ऊंचा ले जा सकता है। ओके, तो ये कई सारे पिक्स आपने बताया। देखिए भसीन जी, ढेर सारे सवाल भी आ रहे हैं, हमारे दर्शक भी बहुत एक्साइटेड है आपको क्योंकि आप आज उनके जवाब दे रहे हैं। पर इनका एक सवाल लेने से पहले मैं आपसे एक बार पीएसयूज़ पे राय जानना चाहूँगी, क्योंकि पीएसयू बैंकिंग में आपने ज़रूर बोला कि अब मौका है थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहिए, पर जिस तरीके से हमने बाकी अन्य पीएसयूज़ में चाल देखी है, बीएचईएल, पीएफसी, आरएसी, क्या आपको लगता है कि साल 2024 फिर से मौका हो सकता है जहाँ पे पीएसयूज़ अच्छा रिटर्न दे, या इस साल किस तरीके की रिटर्न की उम्मीद करें? हाँ, तो बहुत अच्छी आपने बात भी। देखिए ये बहुत बड़े मल्टी बैगर्स हो चुके हैं, इस भाव पे आपको रेकमेंड करना थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस होएगा, लेकिन अगर हैं तो रखिए। मुझे आईआरसीटीसी बहुत अच्छा लगता है अंडरलाइंग बिजनेस पे। आप देख सकते हैं वंदे भारत कैसे चल रही है। मेरी वाइफ अभी जयपुर गई तो 3250 की टिकट थी, वो ट्रेन से गई फ्रेंड, तो 250 रुपये तो उन्होंने कमीशन ले ली। तो आप सोच सकते हो आईआरसीटीसी 85% एबिटा कमाती है ट्रेन टिकट्स पे, 36% ऑन नीर जो वाटर की उनके पास 80% मार्केट शेयर है, और 60% ऑन फूड जो केटरिंग वो करते हैं, प्लस उन्होंने स्विगी के साथ टाई अप कर दिया। और आज आपको बताऊं रेल ट्रैवल इज इवन मोर देन अ कॉमन मैन्स ड्रीम, वो सब हो गया, नेसेसिटी हो गई है। दूसरा मुझे कॉनकॉर बहुत पसंद। आप देखिए जिस तरह से रेल ट्रैफिक कॉरिडोर बढ़ रहा है, अडानी जिस तरह से एक्सपैंड कर रहा है, रिलायंस, कॉनकॉर इज अ मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो। और तीसरा मैं यहाँ सजेस्ट करूंगा नैल्को। मुझे लगता है नैल्को कैन बी एन ह्यूज अंडर आउट परफॉर्मर ऑन द शेयर बैक के आयरन और बॉक्साइट एंड एल्यूमिनियम, तीनों में उसके पास इनहेरेंट वो है। तो ये और हिंदुस्तान कॉपर, क्योंकि कॉपर कैथोड इन द कंट्री ओनली वन कंपनी हैज हिंदुस्तान कॉपर, और अगर कॉपर प्राइसेस 3 ईयर हाई पे हैं ऑन रेयरिंग टू गो बिकॉज ऑफ चाइना कम बैक, तो ये बहुत आउट परफॉर्म कर सकते हैं।